आज हम ज्ञान सागर के इस सेशन में एक ऐसे असाध्य या घातक रोग की चर्चा करेंगे जिसका आधुनिक मेडिकल साइंस के पास भी इस रोग का इलाज की दवा नहीं है। हाँ, इस रोग को एक अच्छी चिकित्सीय पद्धति द्वारा, कुछ थेरापी द्वारा या कुछ टीके द्वारा इसे कंट्रोल जरूर किया जा सकता है, इसे रोका जरूर जा सकता है, लेकिन इस रोग का अभी तक उपचार संभव नहीं है या इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। आज हम बात पोलियो रोग की करेंगे, जिसे हम पोलियोमाइलाइटिस रोग भी कहते हैं। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो ज्यादातर छोटे बच्चों पर ज्यादा इसका प्रभाव होता है। छोटे बच्चे के अंग के तंत्रिका तंत्र को वह प्रभावित कर छोटे बच्चों को वह जो रोग है अपाहिज कर देता। यह इतना घातक रोग है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस रोग को बहुत ही घातक बताया है। तो आइए चलते हैं, हम आज इस पोलियो रोग के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम पोलियो रोग का इतिहास जानते हैं कि पोलियो रोग की शुरुआत कब हुई, यानी पोलियो रोग कब से शुरू हुआ, कब फैला था। तो पोलियो एक वायरस से फैलने वाला रोग है, यह वायरस जनित रोग है। पोलियो का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसका जो ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर अगर इसका डाटा निकाला जाए तो पोलियो सदियों पुराना एक घातक रोग है। लेकिन मनुष्यों को जानकारी पोलियो के बारे में तब हुआ जब यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े देशों में, महादेशों में यह भयंकर रूप से महामारी के रूप में फैल गया। तब पोलियो रोग के बारे में जानकारी हुआ कि हाँ, कोई पोलियो रोग भी होता है। पोलियो वायरस की सबसे पहले जो पोलियो होता है यह वायरस से फैलता है। यह सबसे पहले किसने खोजा था और बोला था कि पोलियो वायरस से होता है? तो सबसे पहले वियना का एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने 1908 ईस्वी में यह बताया कि यह जो रोग है पोलियो वायरस के कारण होता है और इसका इलाज संभव नहीं है। हाँ, इसे कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं पोलियो रोग का जो लक्षण है कि क्या मतलब आखिर कोई लक्षण तो होगा कि मतलब पोलियो रोग को पहचान किया जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं पोलियो रोग की पहचान करने के लिए लक्षण क्या क्या होते हैं। तो जो पोलियो रोग का जो सबसे पहला लक्षण होता है, पोलियो सबसे ज्यादा छोटे बच्चों को प्रभावित करता है, जो जिसकी उम्र 5 साल से कम होती है। मतलब पोलियो जो रोग है वो सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करता है? जो छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। इस रोग के प्रारंभिक लक्षण क्या है? पोलियो रोग का जो प्रारंभिक लक्षण है, बुखार आना, उल्टी होना तथा पतला पैखाना होना, सिर और बदन में दर्द रहना, पेशियां, जो मनुष्य का जो मांसपेशियां है वह क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। जब पोलियो रोग होता है तो मनुष्य का जो मांसपेशियां है क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है तथा वह जिस मनुष्य को यह पोलियो होता है उसमें क्या होता है? कमजोरी हो जाता है, सुस्ती हो जाता है। इसका एक और लक्षण है कि शरीर की जो पेशियां हैं धीरे धीरे कठोर होने लगती है। पोलियो रोग से सबसे ज्यादा प्रभावित अंग है पैर और हाथ। जब किसी व्यक्ति को पोलियो रोग होता है तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला शरीर का जो अंग है हाथ और पैर होता है। इसके जो पोलियो रोग है इसका इलाज तो संभव नहीं है कि इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, इसे रोका जरूर जा सकता है। रोकथाम के लिए कुछ उपाय किए गए हैं, कुछ टीके बनाए गए हैं या कुछ फिजियोथेरेपी भी किए गए हैं। पोलियो एक लाइलाज बीमारी है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, परंतु कुछ थेरापी तथा कुछ टीके लगाकर इसे कम किया जरूर जा सकता है। पोलियो के टीके की खोज सबसे पहले 1953 ईस्वी में जोनास साल्क ने की थी, जिसे 12 अप्रैल 1955 ईस्वी को पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से सफल घोषित किया। जो जोनास साल्क थे उन्होंने पोलियो के टीके की खोज तो की 1953 ईस्वी में, लेकिन जो सभी आदमी थे, जो सभी देशों के जो डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह नहीं माना कि जो पोलियो का जो टीका है वो सही है। लेकिन पोलियो का जो टीका खोजे जोनास साल्क, उनको मनाने में या मतलब सिद्ध करने में करीब 2 साल लगे। 1955 ईस्वी में पूरे देश या पूरे दुनिया के देशों ने उस टीके को जो जोनास साल्क ने खोजा था उसको सार्वजनिक रूप से मान्यता दी या घोषित किया। जोनास साल्क ने अपने द्वारा जो पोलियो का टीका बनाया गया था
उसको किसी भी कंपनी द्वारा पेटेंट नहीं करवाया। क्यों पेटेंट नहीं करवाया? कि जो अगर किसी कंपनी द्वारा उस दवा का पेटेंट करवा दिया जाता तो जो दवा है पोलियो का वह बहुत महंगा हो जाता। और जोनास साल्क का कहना था, जिसने पोलियो टीके की खोज की थी, वह चाहते थे कि यह जो दवा है गरीब से गरीब व्यक्तियों तक इसकी पहुंच हो। अगर इस दवा का मैं किसी कंपनी द्वारा पेटेंट करवा दिया तो यह जो दवा है बहुत महंगी होगी और यह आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए जोनास साल्क को, जिन्होंने पोलियो के टीके की खोज की, पोलियो के रोगियों के लिए भगवान समझा जाता है। जोनास साल्क ने जो टीका खोजा वह इंजेक्शन यानी सुई के माध्यम से दिया जाता था, लेकिन इससे आगे बढ़कर एक और जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर शाविन ने टीके से बढ़कर आगे बढ़कर उन्होंने ओपीवी, जिसे मुंह में दी जाने वाली कुछ ड्रॉप यानी दवाई के रूप में जो दी जाती है, जिसे हम ओपीवी कहते हैं, उसकी खोज की। ओपीवी का जो फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, जो मुंह में कुछ ड्रॉप द्वारा दी जाती है। पोलियो रोग को फिजियोथेरापी द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है, इसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो पोलियो को कंट्रोल करने का टीका है, फिजियोथेरापी है, लेकिन इसे और भी कंट्रोल किया जा सकता है प्रचार प्रसार के माध्यम से। पोलियो के विरुद्ध देश में चलाए जा रहे हैं पल्स पोलियो अभियान को, पल्स पोलियो अभियान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर इसे प्रचारित कर इसे प्रसार करके हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं।